मुझे तो लगा कि तुम खुद मिलने आओगी, मगर अब तो लगता है कि तुम्हें दावत देकर बुलाना पड़ेगा। मामा मैंने आना था आपकी तरफ, मगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। तुम बस उन्हीं के प्रॉब्लम सॉल्व करती रहना। शहरोज की खाला हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, हो सकता है मैं कुछ दिन ना आ सकूं। क्यों? अब क्या हो गया उन्हें? मामा मैं घर आके तफसील बताऊंगी आपको। तुम्हें बहुत जल्दी थी, क्या ये करना जरूरी था? तुम भी तो यही चाहते थे। खाला के जिंदा रहने की एक ही आस थी कि एक दिन मानो वापस आ जाएगी। तुमने वो आस भी तोड़ दी। झूठी आस में कितने दिन गुजरते शहरोज? आखिर शादी के बाद कभी ना कभी ये सच सामने तो आना ही था। मरियम, अगर खाला को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम मरियम को घर छोड़ा, वो अकेली घर जाके क्या करेंगे? मैं यहाँ पे चले? नहीं, मैं शबाना को यहाँ छोड़ के एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब होश में आ जाए मुझे आवाज दे। दुश्मन समझकर ही सही आवाज तो दे मुझे। तुम ऐसा करो, घर पे ही ठहर जाना, मैं हूं ना यहाँ। नहीं अबू, मेरा यहाँ होना जरूरी है। अच्छा अच्छा, फिर मरियम को उसकी पापा के यहाँ छोड़ा हो। लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी, और यूं भी अस्पताल में सारी रात कैसे गुजारेगी? जी अबू, आप ही कह रहे हैं। अरे माँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं शहरोज, मैं यहीं रुकूंगी। तुम्हारे यहाँ रहने से होश में नहीं आ जाएगी। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तुम गुस्सा कर लो मुझ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मरियम, आई एम सॉरी, मैंने जज्बात में कह दिया था। ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि वो मुझे ऊंचे ऊंचे डांटने शुरू कर दे। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। गाड़ी में बैठो, मैं अम्मी से खाने का पूछ लूँ। मरियम, कैसी है? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो। तो यहाँ क्या कर रही हो? महानूर की अम्मी की तबीयत खराब है। महानूर को तो जानते ही होगे ना तुम। तो बड़ी अजीब बात है। उस शख्स को तो माफ कर दिया और उससे तो सीधे मुंह बात तक गवारा नहीं करना चाहिए। किसी गैर के दुख देने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने से होती है। तुम मेरे अपने थे ज़मीन, दोस्त थे मेरे। उस पर इतना एतबार ना कर, बदला लेगा वो तुमसे। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मामा के दिमाग में इतना जहर घुलने वाला कौन है। मुझे ज्यादा फिक्र नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपने आप को खुद मुसीबत में डाला है। पुरानी दोस्ती है, इसे सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। मेरे ख्याल में तुम काफी खबरदार कर चुके हो ज़मान। चलो मन। अपनी हालत देखी है तुमने? कितनी परेशान और थकी हुई लग रही है। बिल्कुल भी चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं है तुम्हारे।
जाहिर है मामा दिन ही ऐसा गुजरा था, लेकिन अब भी खाला की हालत स्टेबल नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता। तुम अब अपनी परेशानियों से जरा बाहर निकलो, समझ आई? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं झूठ बोलते बोलते थक गई थी। देखो बेटा, सच्चाई हमेशा तल्ख होती है और मैं देख रहा हूँ कि तुम मुश्किल फैसले लेने लगी हो। क्या मैं गलत कर रही हूँ? मगर उन मुश्किल फैसलों से जिंदगी में आसानी पैदा हो रही है तो कुछ गलत नहीं। बस दुआ करें कि खाला जल्दी से ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मुझे गलत सोचे। डोंट वरी, शहरोज समझदार है, हैंडल कर लेगा। अब ये बात मामा के सामने ना कह दीजिए, आपको पता है ना उनका। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँ। हालत देखो जरा अपनी, क्या हुलिया बनाया है और ये बाल देखो जरा कितने रफ हो रहे हैं। मामा मैं किसी दिन पार्लर जाऊंगी। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? आपको तो पता है ना, शहरोज की खाला की तबीयत खराब। अगर मैं पार्लर जाऊंगी तो शहरोज क्या सोचेगी? क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन अस्पताल के चक्कर छोड़ो और यहीं रह जाओ। नहीं मामा, ये मुनासिब नहीं है। तभी तो मेरी कोई बात मुनासिब लगती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। बहुत अरसे बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई हूँ। मैं तो इसे कह रही हूँ कि 2-4 दिन के लिए रुक जाए। क्या बेटियां अपने मैके में नहीं रुकती? मगर ये कि मेरी कोई बात सुनती नहीं है। भाई जैसा मरियम को ठीक लगता है ऐसा करना तो। ये हुई ना बात, देखा? तुम कोई बात कहो और तुम्हारे पापा उसके खिलाफ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पापा मुझे बहुत समझते हैं। हाँ जी, और मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करती। आप तो माँ हैं, मोहब्बत की नजर से देखती है मुझे। अब अच्छा सा नाश्ता करा दे मुझे, बहुत भूख लग रही है। अभी बनवाती। साइमा, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाओ। हेलो आंटी, आप प्लीज मरियम को हॉस्पिटल ड्रॉप करवा दें। मैं उसे लेने नहीं आ सकूंगा। हाँ ठीक है, हम जरा शॉपिंग पे जा रहे, वापसी पे ड्रॉप करवा दूंगी। किसका फोन है? शहरोज की कॉल। हेलो शहरोज, मैं बस तुम जाओ अपने जरूरी काम निपटाओ, बाद में आ जाना। कौन से जरूरी काम? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप जल्दी आ जाइएगा, आज हम लंच साथ करेंगे। मरियम रुकेगी लंच तक? हाँ, और उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे और वहाँ इयादत भी कर लेंगे। मामा, आपने शहरोज से क्या कहा है? मैंने उसे यही कहा कि हम तुम्हें शॉपिंग के बाद हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे। शॉपिंग? मामा, आप क्यों हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मामा प्लीज, आप इंटरफेयर करना बंद करें हमारे बीच में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मैं दोबारा उस फेज से नहीं गुजरना चाहती जहां से इतनी मुश्किलों से निकली हूँ। हाँ तो मैं कब चाहती हूँ ऐसा? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो तुम हर बात में शहरोज शहरोज करती रहती हो, बेटा तुम आज के दौर की लड़की अपना सहारा खुद बन सकती हो। तुम्हें किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस वक्त मुझे आपकी इस सपोर्ट की जरूरत थी ना मामा, उस वक्त आप मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, एक मर्द का सहारा ढूंढ रही थी। तब तो आपके जहन में नहीं आया कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। मामा, इंसान ना तो अपने सहारे और ना ही किसी दूसरे के सहारे खड़ा हो सकता। मैं भी अल्लाह के सहारे खड़ी हूँ और अल्लाह ही के भरोसे मैंने शहरोज का हाथ थामा कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो जाहिर है वो भी मुझसे यही उम्मीद करता होगा कि मैं हर उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी हूँ।
तुम मेरी हर बात को हमेशा गलत क्यों समझती हो? मामा क्योंकि आप गलत होती हैं। पापा प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें। चलो। अच्छा ठीक है, तुम सारा इंतजाम देख लो, हम थोड़ी देर में घर ही आ रहे हैं। शहरोज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? खाला कैसी है? तुम इतना जल्दी फ्री हो गई? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, तुम्हें प्लान्स खत्म करके यहाँ जल्दी आना पड़ा। तंज करना बंद करो। मैं तुमसे खाला के बारे में पूछ रही हूँ, कैसी है वो? वो मेरी खाला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? खाला से मिलना। देखो अभी कुछ दिन खाला के सामने मत जाना। क्यों? बात समझने की कोशिश किया करो। शहरोज देखो, जितना वो मुझ पे गुस्सा है उतने तुम पे भी है। अगर तुम्हारी शक्ल देख के कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे देख के क्यों होगा? नहीं तुम छोड़ो ना, तुम जाओ अपनी शॉपिंग करो, प्लान्स बनाओ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़ के शॉपिंग करने जाऊंगी? कितने बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ? आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकल सकता है, ध्यान रखना। और वैसे भी खाला मुझे बेटों की तरह चाहती है, वो मुझे माफ कर देंगी। एक दिन वो मुझे भी बेटियों की तरह चाहेंगे, देख लेना, वादा है मेरा। लगी शर्त? लगी। मरीम क्या हुआ? हमारी पिक्चर देख रही थी। सॉरी, मैं इसे हटा नहीं सकता। खाला को दुख होगा। खाला का तो सिर्फ बहाना, तुम खुद इसे देखे बगैर रह ही नहीं सकते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद यकीन होता तो बताता। मुझे तो अब तक उसके होने का गुमान होता है। इसीलिए उसका कफन गला होने से पहले शादी कर ली। मैं मजबूर हो गया था। जिस कमरे को मानो ने इतने अरमानों से सजाना था, तुमने वहां किसी और को लाकर बसा दिया। क्या करता उससे? मेरी बेबसी ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया कि उसे शादी करनी पड़ी। और कोई रास्ता नहीं था।
गुनहगार उसका मुजरिम बन गया था। तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। उसके सामने अपना भरम रखता हूँ। सच का तुझसे उसे नजरें तक नहीं मिला पाता। क्यों? तुमने तो उस पर एहसान किया। एहसान तो उसने मुझ पर किया है, वरना अपने गुनाहों को धोए बगैर मर जाता। रही बात मोहब्बत की, दिल मानूर की मोहब्बत से खाली होगा। तो किसी और से कर पाऊंगा। मेरी किस्मत में ये तो क्यों लिखे? मेरे पास तो मानो के सिवा कुछ भी नहीं था। अम्मी, मानो क्यों हर वक्त रोती रहती हैं? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तो अल्लाह की मर्जी थी। देखो, शहरोज भी तुम्हें भूल गया है। उसने मरियम से शादी कर ली है। मैं उसको तुम्हारी जगह इस घर में देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती। तभी इस कमरे में छुप छुप कर रोती रहती हैं। मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता। मेरी प्यारी अम्मी जान, इस कमरे से निकले, नहीं तो सब आपको भूल जाएंगे। कब तक मेरी तस्वीर को इस तरह सीने से लगाकर रोती रहेंगी? चली गई, लेकिन ठीक ही कहती है। सब मुझे भूल गए हैं। कोई मेरे कमरे में नहीं आता, कोई मुझसे चाय नहीं मांगता, कोई इतना भी नहीं पूछता कि खाने में क्या पकाना है। मेरा दर्द बांटने भी नहीं आते। क्या बनाएंगे इसका? करेले कीमा। शहरोज ने खास तौर से फरमाइश किया आज। सच्ची बात बताऊं, मुझे तो ये खाना पकाना बहुत ही मुश्किल लगने लगा है। सारी जिंदगी शबाना ने संभाला ना। जब बावली हो गई थी तब भी वही करती थी। मुझे भी सिखाएं? हाँ तो सीख लो ना, मुश्किल थोड़ी है। लाई ले, आता है। मैं ट्राई करती हूँ। अम्मी ध्यान से सब्जी की जगह उंगलियां काटती है। तुम कौन से यूसुफ हसानी हो? मैंने कब कहा कि मुझे देख के काटती? आओ शबाना आओ, देखो हमारी बहुरानी आज पहली मर्तबा खाना पकाएंगी घर में। बस ये समझ लो कि मेरे और तुम्हारे तो आराम के दिन आ गए। शबाना क्या कर रही हो? लग जाएगी उसको। शबाना फिर से चार्ज हो गई तो। खाना तुम्हें पसंद नहीं करती, जैसे तुम्हारी मामा मुझे पसंद नहीं करती। मैं अभी तक अपनी शर्ट भूली नहीं। बेस्ट ऑफ लक। क्या बातें हो रही थी?
मैं भी आपकी मदद करूं खाना बनाने में? क्या हुआ, आप ठीक है? क्या हुआ? आप ठीक तो है? बाहर चलें, बाहर चल के बैठ रहे हैं आराम से। आपकी तबीयत खराब होगी। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं खाला, आपको बस चक्कर आ गए थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है मरियम वहां मौजूद थी, उसने आपको संभाल लिया। खाला अब आप किचन में नहीं जाएंगी। तो फिर क्या करूंगी? आराम करेंगी आप। आपने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है। अब मरियम और अम्मी किचन संभालेंगी। आपको जो चीज चाहिए होगी आपको इस कमरे में मिल जाएगी। आप सिर्फ बैठ के हुक्म चलाएंगे। किस में? आंटी आपके लिए हम लोग हैं ना। मुझे नींद आ रही है। खाला खाना तो खा लें। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ठीक खाला, आप आराम करें। हाँ मरियम। शहरोज, मुझे लगता है कि आंटी के दिल में कोई बात है। तब आपको दिल की बातें पढ़ना आती है। खाला के दिल में जो बात है वो हम सब जानते हैं। नहीं, कुछ और भी है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। खाला दिल की बातें दिल में नहीं रखती। अब आप करेले बनाएंगी या बहाने मारने का इरादा है? मैं आपकी तरह बहानेबाज नहीं हूँ। तो मैं बहानेबाज हूँ? जी। नॉट बैड। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और ये लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। धीरे धीरे मैं माहौल को समझ रही हूँ। और वो बहुत अजीब इंसान है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहली दफा मिली हूँ उससे। आहिस्ता आहिस्ता समझ रही हूँ उसे भी। मगर क्या दिल पर दस्तक देता है? नहीं, सीधा दिल में उतरता है। ओह, हमेशा अपने होने का एहसास दिलाता है। अरे तुम उठ गई हो? प्लीज सो जाओ। कभी कोई शरारत, कोई ऐसी बात जो एहसास दिलाए कि वो मेरे वजूद से बेखबर नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम में से हर वक्त लहसुन और प्याज की खुशबू आती रहे। और घर वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्या? अरे बेटा मरियम, बस करो, आज ही सारा काम कर लोगे। और ये ताबिंदा बेगम क्या हो गया है? मतलब सारी ट्रेनिंग आज ही दे दोगी इसे? कुछ नहीं होता आपकी बच्ची को। हमने भी सारी जिंदगी इसी किचन में पसीना बहाया है। ओहो, भाई इसे आदत नहीं है ना इन कामों की। आदत नहीं है तो क्या हो गया, पड़ जाएगी आदत। अंकल आप क्यों लड़ते रहते हैं आंटी से? मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, खुशी मिलती है मुझे। अरे बेटा, तुम नहीं जानती इन सांसों की कौम को। ये जो सांसें होती है ना, ये खुशी खुशी में तुमसे सारा काम करवा लेंगी, पूरा घर धुलवा लेंगी तुमसे। और मरियम, वकील साहब का बस चले ना तो ये दुनिया की सारी सासों को अदालत के कटहरे में खड़ा कर दें। इंशाल्लाह।
और कभी कभी गलती भी हो जाती है, मगर फिर कोई ना कोई उसे कवर कर लेता है। अरे 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 हटो हटो हटो। लो मुझे दो। कोई बात नहीं हो जाता। और शहरोज की खाला? वो अपने खौल और कमरे में बंद रहती है। मैं कभी सामने आ जाऊं तो कभी गुस्से से तो कभी हसरत की निगाह से दिखने लगती है, और कभी महानूर की याद ज्यादा सताने लगे तो ऊंची आवाज में रोते हुए सिपारा पड़ने लगती है, उसकी मगफिरत की दुआ मांगती है। इसका मतलब उन्होंने महानूर की मौत को तस्लीम कर लिया है? शायद। पर तुम मुझसे सवाल ही करती रहोगी क्या? अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्या वो भी तुम्हें चाहने लगा है? देखो, कब्जा हमेशा खाली प्लॉट पर होता है। मेरा दिल खाली था, भरता चला गया, लेकिन वहां बहुत रुकावटें हैं। हर रुकावट दूर हो जाएगी मरियम, खुद पर भरोसा करना सीखो। मैंने खुद से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया है। क्या हुआ भाई? मजाल है जो ये कभी लड़की वक्त पर फोन उठा ले। बिजी होती है, पूरा घर संभाल रही है। आपको कैसे पता? मेरी शहरोज से बात होती रहती है। आपको कोई काम था मरियम से? बेटियों को क्या सिर्फ जरूरी काम से याद किया जाता है? अरे भाई, आपको बेटी की इतनी याद आ रही है तो मिलकर आ जाएं। कौन सा दूर है हमसे? मुझे बहुत वहशत होती है उस घर से, मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने। जिस घर में आपकी बेटी को सुकून मिलता है वहां से आपको वहशत होती है। बड़ी अजीब सी बात है ये। अरे बेटा अब आ भी जाओ। देखो मरियम ने कितने मजे की हांडी बनाई है। ये लो। आप तो आखिरी बार जले सालन के बारे में यही कह रही हैं। अरे नहीं भाई, आज तो मरियम ने बहुत मजे का सालन पकाया है। ये लो नरम गरम रोटी। नरम और गर्म रोटी मैंने नहीं बनाई है। आ जाएगी, रोटी भी बनानी आ जाएगी, जल्दी क्या है, वरना मैं तो हूं ना। नॉट बैड। खाना भी नहीं बनाया। अरे बेटा, आजकल वो अपने कमरे से निकलती कहाँ है, उसका तो सो गप शुरू हुआ है। मैं गई थी उनके पास, मगर उन्होंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है। वैसे खाना वाकई बहुत अच्छा है। तुमने कहीं चम्मच को हाथ लगा के अपना नाम तो नहीं देती? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, जैसी दोस्ती चल रही है ना सास और बहू की, इसमें ये भी पॉसिबल है कि चमचे चलाओ। आप भी शहरोज का साथ देने लगे अब? अरे नहीं 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 बेटा, नहीं भाई, मैं तो बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका बस चले ना तो ये घर को भी अदालत बना दे। अच्छा बस ठीक है, तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहना हाथ धो के, समझी? तुम तो शुरू करो। मैं अभी आती हूँ। खाला, आप खाना खाने आई थी, आप वापस क्यों आ गए? मेरी मर्जी। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से वहां से चली गई। मुझे नींद आ रही है। आपको भूख लगी? खाला, आप टेबल पर खा लिया करें, मैं अपने रूम में खा लिया करूंगी।
कहना चाह रही हैं? खाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप भी मुझे इस घर की बहू तस्लीम कर लेंगे। क्या है ये लड़की? इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये पहले वाली मरियम है। किस आसानी से इसने घर के असूलों को, इस घर के लोगों को अपना लिया। सब इसके होने से कितना खुश हैं। और मैंने इसके लिए क्या किया? कुछ चाहिए? किसके लिए इतनी मशक्कत करती हो? तुम ये सब काम नहीं भी करोगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच पूछो तो मुझे भी पहले ये घर के काम मुशक्कत लगते थे, मगर अब अच्छे लगते हैं। तो तुम ये काम मजबूरी में नहीं करती? मजबूरी? शहरोज, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं। मुझे जब बेटी कहकर बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि महानूर की थोड़ी सी कमी पूरी हो गई हो। मैंने कुछ गलत कह दिया? प्लीज मेरे साथ। क्यों? कहाँ लेकर जा रहे हो आओ ना। शहरोज? क्या हुआ? से जुदाई की दीवार है, रास्ते में वो दुनिया पड़ेगी। वजाहत, आपके मेहमान कहाँ रह गए? डिनर तो रेडी है। मेहमान आ गए। मामा, भाई तुम्हें शिकायत थी कि बेटी मिलने नहीं आती है, तो हमने शिकायत दूर कर दी। तो आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि मरियम आ रही है, मैं इसकी पसंद की चीजें बनवाती सारी। मामा मुझे खुद भी नहीं पता था, शहरोज ने सरप्राइज किया, आइसक्रीम का बोलकर यहाँ पर ले आया मुझे। मरियम को हमारी अब याद नहीं आती। पापा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा बहुत दिन से यहाँ चक्कर नहीं लगा तो आज आ जाते हैं। अच्छा क्यों? चलो चलो, हाँ। खाने पे बाकी बातें। कैसे हो? ठीक हो? थैंक यू। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मेरे पास प्लान्स नहीं, उम्मीद है। मतलब ये कि अभी जॉब की उम्मीद और बाद में प्लान्स बन जाएंगे। तो गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो रहा है। सिर्फ गुजारा ही करना है?